स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। तो आज की क्लास में हम कक्षा 9th की गणित की कार्यपत्रक 14 करने वाले हैं, जिसकी तिथि है आपकी 6 अगस्त 2021। और आज की इस गणित की क्लास में हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट करने वाले हैं, जिसमें रूट 2 और रूट 3 जो है, ठीक है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 जो है उसको संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करना सिखाया है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम रीड कर लेते हैं इसको। आइए देखें कि हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। मतलब हमने जो पिछली हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना सीखा था, और इस वर्कशीट में हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। आप जानते हैं कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। एक मात्रक इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई से हम रूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने में मदद ले सकते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AC बराबर रूट 2, जो कि अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे है। ये आपका ये इसकी ये बात कर रहा है, इस फिगर की बात कर रहा है जिसमें ABCD एक वर्ग है। ये एक यूनिट है जब 1 + 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है अंडर रूट में, तो वो आपका अंडर रूट 2 बन जाता है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का जो है वो आपका यूज़ किया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें अब है, इसलिए संख्या रेखा पर AC के बराबर लंबाई की चाप अंडर रूट 2 को दर्शाएगी। तो हम अंडर रूट 2 को किस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, चलिए हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, दो आकृतियाँ दिखाई हैं। पहले आकृति 1 में देखते हैं, आकृति 1 में क्या हो रहा है। आकृति 1 में आपको क्या करना है, वर्ग ABCD के बिंदु A को संख्या रेखा के 0 पर लेना है और AD बराबर एक मात्रक यानी एक यूनिट खींचना है। तो सबसे पहले ये O बनाना है, और फिर उसके बाद D जो है वो A जो है 0 है, सॉरी वो O नहीं है, तो A और D जो है वो क्या मिलेगा, हमें 1 यूनिट मिलेगा। हमें 1 यूनिट लेना है। ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया हुआ है ना वर्कशीट के अंदर, ये आपका 1 यूनिट है बेटा। उसके बाद आकृति 2 पे चलिए। आकृति 2 है C लंब AD खींचे, CD लंब AD। जो आपका ये CD है, ये CD जो है इसको आपको AD के ऊपर लंब खींचना है, मतलब 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाना है, जहाँ CD बराबर एक मात्रक है, ठीक है, जिसमें CD भी जो है वो आपका एक मात्रक है यानी एक यूनिट है, और जो AD है वो भी आपका एक मात्रक यानी एक यूनिट है, ठीक है। तो आपको आकृति 1 और आकृति 2 समझ आ गया। अब हम चलते हैं बेटा आकृति 3 और आकृति 4 को समझने के लिए। ये देखिए, इसमें बेटा आकृति 3 में देखिए 3 में क्या दर्शाया गया है। AC को मिलाइए, AC बराबर रूट 2 होगी, जैसा कि हमने ऊपर समझा। ये देखिए यहाँ पे ये एक यूनिट थी, तो जब हमने AC को मिलाया तो ये अंडर रूट 2 बन गई पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। कैसे बन गई, 1 मिनट में आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये एक यूनिट है तो ये 1 का स्क्वायर पाइथागोरस में होता है, और ये अलग यूनिट है, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। और कर्ण की भुजा होती है ना, तो कर्ण कैसे निकलेगा, जब हम लंब को और आप आधार को प्लस करेंगे, तो आपका ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करा तो ये क्या बन गया, आपका 2 अंडर रूट का बन गया। तो यहाँ पे जो कर्ण है आपका वो क्या निकल गया, अंडर रूट 2 का। तो ये जो है आपका जो AC है ये कर्ण है बेटा, जो कि अंडर रूट 2 है। चलिए अब आकृति नंबर 4 देखते हैं। आकृति नंबर 4 में हमें दर्शाया है, A को केंद्र तथा त्रिज्या AC के बराबर एक चाप लगाएं जो संख्या रेखा को बिंदु E पर काटती है। A है ना, ये A पे आपको अपना कंपास रखना है, प्रकार रखना है, और फिर C के ऊपर आपको अपनी नोक रखनी है पेंसिल की, और एक चाप इस तरीके से ऐसे यहाँ पे लगानी है जो नीचे वाली रेखा को E पर, ये E जो है E पर कट करती है।
ठीक है। तो जो ए ई है ये भी आपका √2 कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये √2 है तो आपका ये भी √2 होगा, क्योंकि वो त्रिज्या है। ठीक है, और ये भी त्रिज्या है। अगर हम इसका पूरा सर्कल बना दें, ठीक है, पूरा गोला बना दें तो ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों। आगे है आपको आकृति 4 से ख़त्म करके पूरा बता दिया √2 को। तो आपको अपनी कॉपी में √2 भी बना करके दिखाना है, नॉट ओनली सिर्फ √3 ही नहीं, √2 भी बना करके दिखाना है। अब प्रश्न देखिए, आप प्रयास करें। प्रश्न 1 में √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, लेकिन हमें हिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अपने आप ही जो संख्या रेखा पर √3 को दर्शाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि √3 को संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें √3 को दर्शाने के लिए आप एक सीधी जो लाइन खींचेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। उस सीधी लाइन में आपको स्टार्टिंग में आप 0 ले लीजिए, और एक एक यूनिट पे ये 1, और अगली यूनिट पे आप 2, इस तरीके से अगली यूनिट पे 3, ऐसे करके ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये 0 है आपका और 1 है, ये जो है ये आपकी 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों, इसमें हम ये ए ले लेते हैं इसको, और इसको हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, बी पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप इस तरीके से एक सेमी सर्कल अर्धगोला खींचिए। फिर यहाँ पे एक ऐसे चाप लगाना है आपको बी पे रख के, और बीच में ऐसे करके चाप लगानी है, और इसको ऐसे करके मिला देना है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। आप डी की मदद से भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे एक यूनिट ली थी, आपको यहाँ भी एक यूनिट लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूनिट लेकर एक इसको चाप यहाँ पे लगा दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप सी दे दीजिए। ए और सी को आपको मिलाना है, तो ए और सी को आपने मिला दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, हमें सी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम थोड़ा सा अपनी कॉपी को तिरछा करेंगे, और उसके बाद सी के ऊपर हम यहाँ पे इस जगह पे हम अपना डी रखेंगे, और इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन जो है आपकी यहाँ पे, इस तरीके से आपका ये 90 डिग्री का कोण जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण जो है वो सी के ऊपर आपको बनाना है। एक बार मैं इसको थोड़ा और तरीके से, सी के ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, अब बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण लग रहा है। अब यहाँ पे भी आपको एक ही यूनिट लेनी है बच्चों। यहाँ सी पे, यहाँ जो सी है ना, ये सी, यहाँ पे आपको अपना कंपास रखना है, और एक यूनिट आपको ऐसे करके चाप लगा देनी है, एक यूनिट अपने कंपास को खोल करके। और फिर ए और सी को ये आपको समझ लीजिए, ये आपका जो पॉइंट आया, ये आपका पॉइंट डी आ गया। अब ए और डी को आपको मिला लेना है। ठीक है, ए और डी को आपको मिला लेना है। उसके बाद जो ए डी आया आपके पास, वो कर्ण हो गया या त्रिज्या हो गई आपकी। तो ए डी त्रिज्या लेकर के कंपास को ए डी के बराबर खोलना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ डी से ऐसे करके ये डी पे रख के आपको इस तरीके से यहाँ पे मैं बताती हूँ, ऐसे आर्क लगानी है जो कि डी से मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से ए डी के बराबर आपको अपनी जो है कंपास जो है वो खोलना है, और फिर यहाँ पे आप इसका नाम ई रख सकते हैं। तो ए डी जो है आपका √3 होगा, और ए ई है, ए ई भी आपका √3 होगा। ठीक है, और जो ये है आपका ए सी जो है वो आपका √2 है, और ये 1 है, ये भी आपकी 1 यूनिट है। तो बेटा, ये हमने आज संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करना सीख लिया। तो आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में √2 को भी और √3 को भी निरूपित करके दिखाइए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं बेटा नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ।
तब तक आप मेरा चैनल देखते रहिए, जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसे समझिए, सीखने की कोशिश करिए। आपको मैथ्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, अब बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।